नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी कैरियर क्लासेज में स्वागत है। आप लोग प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देख रहे हो। आज का क्वेश्चन है भक्ति काल को निर्गुण काव्यधारा के निर्गुण काव्यधारा से है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपका यूपी पीजीटी 2021 में आया है। क्वेश्चन है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। यह विचार किसने व्यक्त किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर रामविलास शर्मा। आपका आंसर दिया गया है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे आचार्य शुक्ल कहते हैं कि निर्गुण धारा के संतों के वाणी में किस प्रकार लोकधर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब आगे डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमयी नहीं है। वह सीधी सरल एवं साध्य है। ये डॉक्टर नागेंद्र के कथन हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। लक्ष्मी, वितस्ता, तृप्ता या रूपना, क्या नाम था इनकी माता का? देखिए आंसर में लिखा है गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। कौन से गुरु थे? प्रथम गुरु थे। इनका जन्म तलवंडी कहाँ है? नानकाना साहिब जो अब वर्तमान पाकिस्तान में है, 15 अप्रैल 1469 में पूर्णिमा के दिन हुआ था तथा निधन 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इनकी माता का नाम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तृप्ता देवी। क्या है? तृप्ता देवी सही हो जाएगा। इनकी बहन का नाम नानकी था। क्या था? नानकी। और पिता का नाम मेहता कालू। अब इनके ग्रंथ जो हैं जपुजी, जिसमें नानक दर्शन का सार है, आस दीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहत तामा, जो कि खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? संत काव्य में कौन सा कवि था जो सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए धर्मदास, बी रविदास, सी सुंदरदास, डी रज्जब। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें आंसर है सुंदरदास संत काव्य परंपरा के सर्वाधिक काव्य कला निपुण शास्त्रज्ञ एवं सुशोभित संत थे। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 ईस्वी में, मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम परमानंद खंडेवाल था। सुंदरदास के गुरु दादू दयाल थे। कौन थे? दादू दयाल सुंदरदास के गुरु थे। इनकी रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा,
सुंदरदास। संत काव्य परंपरा में सुंदरदास जो थे वो सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, बी रहस्यवादी भावना, सी वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, डी बाह्य आडंबरों का खंडन। तो कौन सी प्रवृत्ति इसमें से संत काव्य की नहीं है? ये क्वेश्चन आपका DSSB PGT हिंदी में पूछा गया है 2021 में, हरियाणा असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया है और GDC प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर आपका जो दिया है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। क्या है? वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। संत काव्य की प्रवृत्ति में ये परंपरा नहीं थी कि किसी वर्ण व्यवस्था को, किसी वर्ण को अलग से प्रोत्साहन दिया जाए या उनके वर्णों के हिसाब से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, जबकि संत काव्य की प्रवृत्तियां हैं। संत काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है, गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, जाति पाति का अवरोध, प्रेम की महत्ता आदि जो है संत काव्य की प्रवृत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? संत कवि इनमें से कौन नहीं है? कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास और मलुकदास। कौन नहीं है संत कवि? तो तुलसीदास आपको पता होगा कि ये भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के अंदर आते हैं। किसमें? राम भक्ति शाखा के अंतर सगुण कवि में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी TGT 2011 और यूपी TGT 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका आंसर अब क्या होगा? तो आंसर जो दिया है आयोग ने, लिखा गया है कि दिए गए कवियों में से तुलसीदास संत कवि नहीं है। तुलसीदास क्या है? संत कवि नहीं आते, क्योंकि ये सगुण भक्ति काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया, जिसके एक ज्ञानश्रयी को संत काव्यधारा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ज्ञानश्रयी शाखा जो है उसको संत काव्यधारा कहा जाता है। अब इसके 4 शाखाएं जो हैं और उनसे संबंधित कवि जो इस प्रकार हैं। ज्ञानश्रयी शाखा, ज्ञानश्रयी शाखा में कबीरदास, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास निरंजनी, बाबा लाल इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट इनकी शाखा प्रेमाश्रयी है। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की है, कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद, उस्मान, असाइद, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह इत्यादि आते हैं। अब इनकी जो तीसरी शाखा हुई है रामाश्रयी शाखा, रंगनाथ मुनि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, कीलदास, अग्रदास, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद्र चौहान इत्यादि आते हैं। अब इनकी लास्ट शाखा जो है चौथी कृष्णश्रयी शाखा, इसमें निम्बारकाचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंददास, स्वामी छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, मीराबाई, रसखान आदि आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? कबीरदास को वाणी के डिक्टेटर की उपाधि या इस नाम से किस आलोचक ने कहा है या उनको ये नाम किस आलोचक ने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
बी राम कुमार वर्मा, सी परशुराम चतुर्वेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन आपका जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017 और DSSB GT 2018, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014, डाइट PGT 2014 और यूपी PGT 2010 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर आपका आयोग ने जो दिया है वो है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। क्या कहा है? सधुक्कड़ी भाषा कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी मीराबाई, डी नामदेव। किसका नाम महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले आता है? ये क्वेश्चन आपका यूपी PGT 2010 में पूछा गया है। आयोग ने जो आंसर दिया है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। नामदेव ने निर्गुण एवं सगुण दोनों मार्गों को अपनाया और अभंग छंद को अभंग बोलते थे। क्या बोलते थे? अभंग। सूरदास तथा मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के। सूरदास और मीराबाई क्या है? सूरदास और मीराबाई दोनों कृष्ण भक्ति परंपरा के। सगुण भक्ति को अपनाया। तुलसीदास ने राम भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को स्वीकार किया। आंसर डी सही हो जाएगा इसमें, नामदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? ऑप्शन शंकराचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी रामानंद, डी माधवाचार्य। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी PGT 2016 में पूछा गया है। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कबीर का गुरु कौन था। जो इनके गुरु होंगे उन्हीं के नीचे ये पड़े थे। देखिए आप, आयोग का आंसर है, पंचगंगा घाट पर कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के शिष्य हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में मिलेगा। आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।